नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका DT+P में जो एग्ज़ाम होने वाला है कल, तो आपके एग्ज़ाम के लिए संज्ञान सूक्त आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 151वां सूक्त है। 4 मंत्र हैं इसमें, तो जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और कल वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, पहली बार में ही आप जो अपनी नौकरी जो उसको प्राप्त कर लो। तो ऐसे हम भगवान से आपके लिए कामना करते हैं। और अब यहाँ पर जो अपने संज्ञान सूक्त जो उसको देख लेते हैं। पहले हम इसका जो सार है उसको हम देखेंगे। तो ऋग्वेद का जो संज्ञान सूक्त है ये प्रसिद्ध है और परशु सूक्त के केवल इस प्रथम मंत्र के अग्नि देवता हैं। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है। जैसे अग्नि सूक्त है तो अग्नि देवता हो जाएंगे, इंद्र सूक्त है तो इंद्र देवता हो जाएंगे। मतलब जिसका सूक्त वही देवता, और बचे हुए मंत्रों के संज्ञान ही देवता है। इस सूक्त के सवनन अंगिरस माने गए हैं और ये सभी मंत्र अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद में ही सुशोभित हो रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के उत्तरार्ध में संज्ञान सूक्त का वर्णन हमें प्राप्त होता है, तो इसका थोड़ा सा पीछा वो हम देख लेते हैं। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के अंतर्गत आए सूक्तों में अन्यतम सूक्त है। ऋग्वेद का सबसे पहला जो है आपका अग्नि सूक्त है और सबसे लास्ट का संज्ञान सूक्त है। 10वें मंडल का 151वां सूक्त। सबसे पहला तो अग्नि सूक्त ही होगा, ये 1.1, और ये लास्ट का है संज्ञान सूक्त। इस संज्ञा न सूक्त में 4 मंत्र हैं। इस सूत्र के प्रथम मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति विहित है और अग्नि देवता की स्तुति के अवसर पर ही अग्नि देवता को उद्देश्य करके कहा गया है कि हे अग्निदेव, आप सभी उपासकों की यथेष्ट अभिलाषा को प्राप्त करवाते हैं, इसलिए हमारे लिए भी धन आदि के रूप में अभिलाषित पदार्थों को वैसे ही प्रदान करें। इस सूक्त के अवशिष्ट 3 मंत्रों में संज्ञान देवता की उपासना विहित है। 4 तो है ही इसमें, पहले में अग्नि और बाकी और जो बच गए मंत्र संज्ञान सूक्त के हैं, मतलब उनके संज्ञान देवता हैं, तो इनकी उपासना उनमें तथा सभी के साथ मिलकर संभाषण विरोध को छोड़कर ऐक्य भाव से निवास और परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार, इनके विधान की कामना की गई है। जिस प्रकार प्राचीन काल में हमारे पूर्वज परस्पर सौहार्द और सामंजस्य से व्यवहार करते थे, उसी प्रकार से ही परस्पर क्रियाकलाप की प्रार्थना भी की गई है। ऋत्विज तथा यजमान की भी ऐक्यमत की कामना इस सूक्त में की गई है। तो ये वाले जो मंत्र है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 4 ही मंत्र हैं। तो एग्ज़ाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें, ज़्यादातर वैसे तो ये मंत्र है 4 ही हैं, महत्वपूर्ण हैं। इनके अंदर से भी लाइन आ जाती है कई बार। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ऋषि अंगिरा हो जाएंगे, अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद, अग्नि और संज्ञान देवता। पहले वाले में तो अग्नि थे, बाकी और 3 बच गए संज्ञान। ऋषि अंगिरा है, अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद है। तो जैसे यहाँ पर ये पहला जो मंत्र आया था, सम सम इधु से वृषत अग्नि विश्वनारिहा इल सपदे समिध्य से स न वशून्य पर। इसका जब हम पद पाठ करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर इसका पद पाठ है, मतलब जितने भी शब्द थे ये इनको सारों को तोड़कर ज्वाइन किया, ये अलग किए गए हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है सम असम, ये वाला जो है सम असम। उसके बाद फिर इत युव से वृषण अग्ने विश्वानी अर्यह आ, इलह पदे सम इध्य से सह न वसूनी आ भर। तो इस प्रकार से है। हो सकता है आपको पहले समझ में नहीं आयो, जब इनको अलग अलग करते हैं तब सारे जो पद है वो समझ में आ जाएंगे। इसके बाद फिर इसका जो यहाँ पर अन्वय है, अन्वय कैसे होगा, वृषण अग्नि अर्य विश्वानिया समम इत समयुव से ईड़ सपदे समिध्य से सह न वसूनी आ भर, ये इसका अन्वय हो जाएगा। और क्या इसमें कहा गया था कि वृषण अग्नि अर्य विश्वानी आसमम,
कि हे अभीष्ट फलदायक अग्नि, तू प्रभु रूप से सब को सभी दिशाओं से योजित करके बैठे। वृषण अग्नि अर्य विश्वनियासमम इत सम यु से ईर्ष प्रदेश मिध्य से स न वसुनिया भर, कि हे अभीष्ट फलदायक अग्नि, तू प्रभु रूप से सबको सभी दिशाओं से योजित करके बैठ। यजवेदी के मध्य में सम्यक रूप से प्रज्वलित होकर बैठ। वहीं तू हमारे लिए धन का आहरण कर। कि हे वृषण, कामनाओं के वर्षित अग्नि, ईश्वर समस्त सुखों को प्रदान करने वाले हे अग्नि, आप सब में व्यापक अंतर्यामी ईश्वर हैं। आप यजवेदी पर प्रदीप्त किए जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करें। तो ये जैसे आप हवन करते हैं यज्ञ, तो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद अन्य जो क्रियाएं हैं वो आप करते हैं। तो अग्नि देवता की स्तुति हुई है इसमें कि हे वृषण, कामनाओं की वर्षित अग्नि, ईश्वर समस्त सुखों को प्रदान करने वाले हे अग्नि, आप सब में व्यापक अंतर्यामी ईश्वर हैं। आप यजवेदी पर प्रदीप्त किए जाते हैं, आग जलाई जाती है तो मतलब प्रदीप्त किए जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करें। तो ये जैसे इसमें लाइनें जो आई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आ जाएगी स इत यु से वृषण अग्नि विश्वानी अर्या, ये वाली लाइन आ गई। अब एग्जाम में फिर आपने बताना होगा कि कौन से सूक्त में से है। अब कई बार तो यहाँ पर इसमें भी उलझ जाते हैं कि जैसे अग्नि आया है, और जिसने नहीं पढ़े होंगे तो उसे वो तो यही अंदाज़ा लगाएगा कि अग्नि सूक्त में से है, क्यों अग्नि आ गया यहाँ पर। तो ये आप याद रखिएगा। या इसमें कोई सी भी लाइन आ सकती है, कई बार तो क्या है खाली स्थान दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इसमें बीच में क्या आएगा। तो वो एग्ज़ाम लेने वाले के ऊपर है किस तरीके से एग्ज़ाम को बनाता है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। और इसकी ग्रामर ये भी एग्ज़ाम में आती है। तो या फिर ऐसे भी है जैसे मंत्र दे दिया जाएगा और इसके अंदर से ग्रामर पूछ ली जाएगी। जैसे युग से लगा लो आप, सबसे पहला है यहाँ पर युग से शब्द, तो किस में कैसे बना है, कौन सी धातु से बना है, कौन सा वचन लकार है, इसमें ऐसे भी आ जाता है। तो यु से की बात करें तो यु धातु हो जाएगी, इसमें यु धातु है, लट लकार हो जाएगा, आत्मनेपद पद में है, मध्यम पुरुष और एक वचन में, तो इसमें यु से बनता है। समिध्य से की बात करें तो समपूर्वक, सम उपसर्गपूर्वक इंद्र धातु हो जाएगी, इसमें लट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन, तो इसमें समिध्य रूप ये बन जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर भर है, इसमें भी भ्री धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो भर में भ्री धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन इसमें बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मंत्र, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखने को भी मिला है अलग अलग एग्जामों में। समगस्दुम स्वम वध्वम स्वमनान से जानता हूँ, ये लाइन आती है कई बार, तो ये लाइन देखने को मिली है अलग अलग एग्जामों में कि ये मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, संज्ञान सूक्त जा उसमें है, जो कि ऋग्वेद का जो लास्ट जो मंत्र सूक्त है उसका है। तो समगस्दम समवध्वम सम व मनांसी जानता हूँ, देवः भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपास्ते। इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो जितने भी हैं सारे अलग अलग हो जाएंगे शब्द। तो जैसे ये है, तो सम गच्छध्वम सम वध्वम सम वह मनांसी जानता हूँ, क्योंकि सर्गों को हुआ था ही वो है, मनांसी जानता हूँ। देवः भागम यथा पूर्वे सम अघनाः उपास्ते। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, सम गस्त्वम सम वध्वम वह मनांसी सम जानता हूँ, यथा पूर्वे देवः सम जानाः भागम उपास्ते। कि है स्तुतिकारी, क्योंकि ये तो आगे तो तीनों संज्ञान सूक्त ही है इनके देवता, तो उनको संबोधन है यहाँ पर कि है स्तुतिकारी, आप साथ साथ चले, साथ साथ बोले, आपके मन समान हो, जैसे प्राचीन काल के देवता साथ साथ ये भाग को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार से तुम भी करो। सम गस्त्वम समवध्वम वह मनांसी जानता हूँ, यथा पूर्वे देवः मतलब जो प्राचीन समय में जो देवता थे वे वाले, सम जाना भागम उपास्ते। के है स्तुतिकारी, आप साथ साथ चले, साथ साथ बोले। और वह धातु ये बोलने अर्थ में तो होती है, ये मतलब ये गच गम धातु ये चलने अर्थ में है, ये बोलने में है।
कि हे स्तुतिकारी आप साथ साथ चले और साथ साथ बोले, आपके मन समान हो। और जैसे प्राचीन काल के देवता साथ साथ यज भाग को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार से तुम भी करो। क्या कहा गया इसमें, व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि हे स्तोताओ हे धर्मनिरत विद्वानों आप परस्पर एक होकर रहें, एक होकर चलें, परस्पर मिलकर प्रेम से वार्तालाप करें, एक मत होकर ज्ञान को प्राप्त करें। जिस प्रकार से अर्जुन एक मत होकर ज्ञान अर्जन करते हुए ईश्वर की उपासना करते हैं, उसी प्रकार से आप भी एक मत होकर वह विरोध त्याग कर अपना काम करें। और इसके व्याकरण देख लेते हैं। तो जैसे कि अब ये हमने आपको बताया था, गस्त्वम गम धातु जाने अर्थ में होती है ये, और द्वितीय भक्ति लगती है, इसके योग में कई बार पूछ ली जाती है। तो गम धातु से लोट आत्मनेपद के मध्य पुरुष बहुवचन में गच्छ द्वम रूप बनेगा। वध्वम वैसी वह धातु बोलने अर्थ में है। तो वह धातु से लोट लकार आत्मनेपद में मध्यम पुरुष बहुवचन में वध्वम बनेगा। समजानतम तो इसमें ज्ञा धातु है, जानने अर्थ में होती है। तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु हो जाएगी इसमें, लोट लकार आत्मनेपद में मध्यम पुरुष और बहुवचन में रूप ये बना है। समझाना तो यहाँ पर भी सम पूर्वक ज्ञा धातु है, सानच प्रत्यय हो जाएगा, सानच का अनुमान बचता है जिस, तो उसी में है। तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु और सानच प्रत्यय और प्रथमा बहुवचन में समझाना है। इसके बाद है उपास्ते, उपसर्ग पूर्वक आस धातु बैठने अर्थ में। तो उपसर्ग पूर्वक आस धातु लट लकार आत्मनिपद में मध्य प्रथम पुरुष और बहुवचन में, तो इसमें बनेगा उपास्ते। उपासना करना भी होता है, इसका मतलब उपासना करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र, समान है मंत्र समिति समानी समानम मन है सहचितम ईशाम, समानम मंत्रम अभिमंत्री है वह समानेन वह हविषा जुहोमी। इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, तो जो है इनको विसर्गा हुई है। तो समान है मंत्र है, सम इति समानी समानम मनः स चितम ऐसा, समानम मंत्रम अभि मंत्री है वह समानेन वह हविषा जुहोमी। और जब इसका अन्वय करेंगे तो ऐसा मंत्र समान है स्मृति समानी मन है समानम चितम सह वह समानम मंत्रम अभिमंत्री है वह समानम हविषा जुहोमी। और जब हम इसकी यहाँ पर सरलार्थ करेंगे तो क्या बनेगा कि ऐसा मंत्र समाना स्मृति समानी मन है समानम चितम सह, कि है स्तोताओ संज्ञान सूक्त कई है देवता और उन्हीं का संबोधन हुआ है इसमें। तो यह मनन समान हो, ऐसा मंत्र समान है कि यह मनन समान हो और इनका मेल जो है वो भी समान हो, हृदय के साथ मन भी समान हो, तुम्हारे लिए एक ही स्तुति उचित हो और मैं तुम्हारे लिए एक ही हवि की आहुति देता हूँ, वह समानम हविषा जुहोमी। कि स्तोताओं का यह मन समान हो, इनका मेल समान हो, हृदय के साथ साथ मन भी समान हो, तुम्हारे लिए एक ही स्तुति उच्चारित हो, मैं तुम्हारे लिए एक ही हवि की स्तुति देता हूँ। या फिर इसकी व्याख्या, हम सबकी प्रार्थना एक समान हो, भेदभाव से रहित परस्पर मिलकर रहे, अंतःकरण मन चित्त विचार समान हो, मैं सबके हित के लिए समान मंत्रों को अभिमंत्रित करके हवि प्रदान करता हूँ। और इसकी व्याकरण समिति ही, तो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक ये धातु हो जाएगी और केतन प्रत्यय, केतन का 30 शेष बचता है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बना है। तो सम उपसर्ग पूर्वक ये धातु केतन प्रत्यय स्मृति। एग्जाम में जैसे स्मृति आ जाएगा और या जैसे मंत्र है मंत्र दे दिया जाएगा और पूछ ले जाएगा इसमें जो स्मृति शब्द है इसमें प्रत्यय वगैरह बताओ आप कौन सा है। तो सम उपसर्ग पूर्वक ये धातु और केतन प्रत्यय इसमें प्रथमा एक वचन में बना है। अभिमंत्री अभिपूर्वक मंत्र धातु लट लकार आत्मनिपद उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसमें बनेगा अभिमंत्री। जुहोमी तो हु धातु हो आगे वही वाली है, तो हु धातु लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन, तो इसमें जुहोमी रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है इसका नेक्स्ट जो और अंतिम मंत्र,
समानी व आकोति समाना हृदयानि वा, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है मंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। समानी व आकोति समाना हृदयानि वा, समानम अस्तु व मनः यथा व सुसहास्ति। इसका भी जब हम पदपाठ करेंगे, पदपाठ है समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह, समानम अस्तु वह मनः यथा वह सुसह अस्ति। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो वह आकुति समानी वह हृदयानि समानः, वह मनः समानम अस्तु यथा वह सुसह अस्ति। कि हे ऋत्विक यजमान, जब हम इसका हिंदी करेंगे मतलब इसकी सरल अर्थ करेंगे तो हे ऋत्विक यजमान, हमारा अभिप्राय समान हो, वह आकुति समानी ही, कि हमारा अभिप्राय समान हो, तुम्हारा अंतःकरण समान हो और तुम्हारा जो मन है वो भी समान हो, अस्तु मतलब हो, तुम्हारा मेल शोभनीय हो, वह सुसह अस्ति। वह आकुति समानी, कि आपका अभिप्राय समान हो, हृदयानि समाना मतलब अंतःकरण, हृदय अंतःकरण का क्या देते हैं कि तुम्हारा अंतःकरण समान हो, और वह मन समानम तुम्हारा मन भी समान हो, और यथा वह सुसह अस्ति और तुम्हारा मेल वो भी शोभनीय हो। तो यही प्रार्थना है कि, और इस क्या कहा गया है मतलब इसका कि तुम सबके संकल्प एक समान हो, तुम्हारे हृदय एक समान हो और मन एक समान हो, जिससे तुम्हारे कार्य परस्पर रूप से संगठित हो। तो ऐसे मंत्र है। और इसकी व्याकरण जैसे आकुति है तो आ उपसर्ग पूर्वक को धातु और केतन प्रत्यय, तो आ उपसर्ग पूर्वक को धातु और केतन प्रत्यय में आकुति ही बनता है। समाना ये वैदिक रूप हो जाएगा। अस्ति की बात करें तो अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और ये भी वैदिक रूप है। तो ये जो आपके समज्ञान सूक्त के 4 मंत्र थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि 4 ही मंत्र हैं और एग्ज़ाम में जाइए पूछे भी जाएंगे, तो याद कर लीजिएगा इनको। तो यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।